सुनील, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल गांधी रोहित वेमुला के बहुत ही सैड सुसाइड था वो, उसकी मार्च में तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर 5 सैनिक भी शहीद हुए हैं। हमारे देश के अंदर 10 सैनिकों ने बर्फ की समाधि ले ली थी सियाचिन के अंदर। लेकिन ये एक हमारे देश की राजनीति है जो ये तमाम चीजें कराती है, या फिर हम ऐसी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन कमिंग टू द रियल पॉइंट ऑफ द स्टोरी विच वी आर डिबेटिंग टुनाइट, क्या आपको लगता है कि जेएनयू, रोहित वेमुला जीएसटी पर भारी पड़ जाएंगे? बड़ा सवाल ये है। देश में लोगों की नौकरियों पर भारी पड़ जाएंगे। शुरुआत में ये कहा था, देखिए अभी नहीं, मैंने अब कहा था कोर्ट में मामला गया हुआ है, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। अतुल अंजान जी ने एक बड़ा अच्छा कहा था कि हमारी बात पार्लियामेंट में सुननी चाहिए। अब अगर आपकी बात सुननी चाहिए वो तो बिल्कुल ही ठीक है। अगर आप कहें कि भाई मेरी बात अगर मानोगे नहीं तो मैं बाहर चला जाऊंगा, तो उस तरह तो पार्लियामेंट नहीं चलेगा। इसी तरह हो रहा है पिछले 2 सेशंस में, या तो आप मेरी बात मानिए नहीं तो मैं वॉकआउट करता हूं। वो मेरी बात सुनने से बहुत ही फर्क पहुंच गए। आप तो कह रहे हैं मेरी बात मानो नहीं तो वॉकआउट। वो जरा रोक दीजिए ताकि देश थोड़ा आगे बढ़े। आप अपनी पॉइंट्स बनाइए। और मैंने ये कभी नहीं कहा था कि पार्लियामेंट कैन गो टू हेल। प्लीज मैं करेक्ट कर लेता हूं आपको। मैं कह रहा हूं 44 सीट्स आर कंट्रोलिंग 285 सीट्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया कैन गो टू हेल। आई रिपीट दैट, नेवर डिड आई से दैट द पार्लियामेंट शुड गो टू हेल। आप लोग थोड़ा मैच्योर हो जाइए। देश आपको देख रहा है, सबको देख रहा है। ठीक है मोदी जी, क्रिटिसाइज हिम। 1 सेकेंड अतुल अंजान जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं 30 सेकंड्स में अपना पॉइंट खत्म कर दूंगा। ओके, देन अतुल अंजान ही बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, वो नहीं किए उन्होंने। लेकिन आपने भी 30 साल में कलकत्ते में प्रॉमिस किया था। गरीब के गरीब वही हैं। अब ऐसा अब मत करिए कि भाई आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। I think that everybody should get together now and let Parliament function. Okay, you made a point now. Which the people are waiting for. And let's move forward. That's all I'm saying. That is my only point. Atul Anjan, now you react. 40 seconds for you, Atul Anjan. Stick to time limit. My humble request to you, Atul Anjan. देश के अंदर गरीब आदमी पर टैक्स ठोक दो, और देश के अंदर 1,18,000 करोड़ रुपए हर साल, 22 करोड़, 1,34 करोड़, ये हर साल दर साल देश के कारपोरेट घरानों के टैक्सों को माफ कर दीजिए। अलख जी, आपकी इस वकालत के लिए आपको मुबारकबाद, और मैं इसकी मुखालफत करता हूं। इस पर जितना मुझ पर थूकना चाहिए थूकिए, आपका स्वागत है। लेकिन नहीं, आप थूकिए, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात आप समझ ली, नहीं, एक बात सुनिए। नवाज शरीफ के घर की शराफत देख ली। मोदी जी कहां, अमित जी, कोई किसी के घर गया ना गया हो, ये आज तक कभी 3 लेफ्टिनेंट कर्नल आपने मरवा दिए पिछले 4 महीने में। कल आपने 2 कैप्टन मरवा दिए, 55 के करीब आपने जवान मरा दिए। और आपकी शराफत देखिए, आप कह रहे थे यहां कांग्रेस के राज में कि बिरयानी खिलाई जाती है, और आप क्या खा रहे हैं? सेवैयां खा रहे हैं जाकर के जन्मदिन पर। ये क्या रहा है देश के अंदर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पीडीपी गद्दार पार्टी है। आपने लगातार पार्लियामेंट में अटल बिहारी जी से आडवाणी जी तक के भाषण सुन लीजिए, आपने उनके साथ। ओके, 40 सेकंड्स ओवर अतुल अंजान, 40 सेकंड्स ओवर। शाहनवाज हुसैन वांट्स टू रिएक्ट, रामकृपाल वांट्स टू रिएक्ट। ओके, रामकृपाल, नाउ टाइम लिमिट इज देयर। देखिए, ये कहना बहुत गैर वाजिब है। नहीं, ये सही नहीं है कि आपने मरवा दिए। भारत सरकार पर यह इल्जाम लगाना कि भारत सरकार अपने कर्नलों को मरवा रही है, ये सही नहीं है। आप आलोचना कीजिए। तो कैसे मर गए? हमारे लोग लड़ रहे हैं, कैसे मरवा दिए? हम पाकिस्तान से बातचीत भी कर रहे हैं, आतंकवाद से मुकाबला भी कर रहे हैं। आतंकवाद को हम पाकिस्तान पे डिबेट नहीं कर रहे, हम डिबेट को दूसरी तरफ ले जाते हैं। पहली बार पाकिस्तान मजबूर हुआ कि हाफिज सईद जैसे लोगों को नजरबंद किया। राष्ट्रवाद पर आप जिस सरकार को सपोर्ट करते रहे या कांग्रेस के दौर में, आज तक उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि आपने ये बात कही है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन, पाकिस्तान पे डिबेट नहीं है, संसद के सत्र पर डिबेट है। इसलिए बिल्कुल, लेकिन आपको मैंने जवाब देने का मौका दिया। नहीं, जब आप सवाल उठाएंगे तो उनका जवाब मिलेगा। ओके, रामकृपाल सिंह को डिबेट में आने दीजिए। ओके, रामकृपाल सिंह, योर रिएक्शन टू अतुल अंजान। उसका जवाब मिलेगा। आज सवाल है कि पार्लियामेंट को चलाइए, पार्लियामेंट में बहाना मत लीजिए पार्लियामेंट को रोकने का। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए। ओके, सरकार बार बार कह रही है कि पार्लियामेंट को चलने दे, डिबेट करनी है वही कर ले। ओके, रामकृपाल सिंह, देखिए, जैसा मैंने पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर रहे, ये
बजट सेशन है, जो आपने टॉपिक रखा है हम उसी तक सीमित रहें। देखिए, सर्वदलीय बैठक जब हुई थी वहाँ से लेकर के और अब तक के जो घटनाक्रम हैं, मैं उस घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हूँ। ये बेसिकली बजट सेशन तो बजटरी एक्सरसाइज का सेशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 25 और 29 को रेल बजट और आम बजट पास हो जाएगा, क्योंकि उसमें लोकसभा का वर्चस्व होता है, राज्यसभा करे न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिनांस बिल है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसके अलावा जो बैंकरप्सी बिल है, रियल एस्टेट बिल है, जीएसटी है, उस पर क्या होगा। मैं बताऊं, सर्वदलीय बैठक में एक लाइन कहीं मैंने पढ़ी कि उसमें यह कहा गया कि जिन विधेयकों पर हमारी सहमति नहीं उनको आप ला नहीं सकते हैं। मेरा इससे थोड़ी आपत्ति है। मेरा ये कहना है कि देखिए, आपको अभी तक डिबेट जिस लाइन में जा रही है उस पर आपको लगता है ठीक है? मैं जिस बात को कह रहा था, देखिए डिबेट भटक गई थी, मैं फिर उस मुद्दे पर आ रहा हूं। आपने सेशन कहा है कि बजट सेशन, इसमें पर्सनल आरोप प्रत्यारोप पर जाना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ फिर उस बात को कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड स्कोप फॉर माइनॉरिटी, बहुमत का शासन और अल्पमत का सम्मान। देखिए, लेकिन क्या होता है कि यू कैन आर्ग्यू अप टू 11th आवर बट यू कैन नॉट डिक्टेट। जो बात कह रहे थे, यू कैन आर्ग्यू बट यू कैन नॉट डिक्टेट। आप आर्ग्यू कर सकते हैं टू अ लिमिट बट यू कांट डिक्टेट योर टर्म्स। मैं सीधा रुख करता हूं नवाब मलिक का। नवाब मलिक, आपने महाराष्ट्र में सरकार चलाई, आपने दिल्ली में कोalition गवर्नमेंट चलाई कांग्रेस पार्टी के साथ, 10 साल के करीब दिल्ली में सरकार चली, 15 साल के करीब महाराष्ट्र में सरकार चली। क्या आपको लगता है कि विपक्ष अगर डिक्टेट करने लगेगा अपनी टर्म्स, क्या आप यही करेंगे? नहीं तो हम संसद नहीं चलने देंगे, नहीं तो हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। तो क्या यह लाजमी है, क्या यह सही है? क्योंकि आप देखिए, इस समय आप खुद ही लोग कह रहे हैं, अतुल अंजान ने भी बोला, आपने भी बोला कि देश की अर्थव्यवस्था के क्या हाल है, ग्लोबल मंदी है, हमें यहां पर चिंता है। लेकिन हम उस पर काम करने की बजाय, उस पर डिस्कशन करने की बजाय, हमारे लिए मुद्दा कौन सा इंपॉर्टेंट है? रोहित वेमुला का एक सैड सुसाइड हो गया, वो उस मुद्दे को हम बड़ा बनाएंगे। देखिए, वो हो गया, उस पर अब कार्रवाई हो रही है। जेएनयू में एक देशद्रोह की घटना हो गई, उसको हम इतना बड़ा इशू बनाना चाहते हैं। नेताओं को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। जहां देशद्रोह की घटना हुई वहां सीधा पुलिस और आर्मी जाए, अपना काम करे, आपत्ति क्या है इसके अंदर? लेकिन हम पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं वोट बैंक के लिए। डू यू थिंक दैट इज फाइन? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, लेट गवर्नमेंट फंक्शन। ओके, नवाब मलिक योर टर्न। नवाब मलिक योर टर्न। नवाब मलिक योर टर्न। ऐसा है हमीज जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आपके पास पूरी तरह से बहुमत है तो आज जीएसटी का बिल है, और चाहे जो बिल है अगर राज्यसभा 3 बार उसको पारित ना होने दे तो आप ज्वाइंट सेशन बुला के अपने बिलों को पारित करने का पूरा प्रावधान देश के लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है ना। आप ये आरोप लगाएं कि विपक्ष होने नहीं दे रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी विफलता को छुपाने का एक तरीका है। जैसे कि अभी अलग जी ने कहा था कि आप वॉकआउट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वॉकआउट करना भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रोविजन है। अगर मैं बातों से सहमत नहीं हूं तो मैं पार्लियामेंट के बाहर जा सकता हूं। अगर सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार को कोई रोकता नहीं। सरकार अपने काम इसी पार्लियामेंट के नियमों के तहत सारे विधेयक पारित करा सकती है, बिल पारित करा सकती है, बजट पारित करा सकती है। सरकार को विपक्ष कितना भी अड़ाए, लेकिन बहुत सारे नियम है जिसके तहत बिलों को पारित किया जा सकता है। अगर उनको लगता है कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है तो अन्य नियमों के तहत उसको पारित कराने का काम। अब मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। ओके, मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन उम्मीदों का यह बजट सत्र क्या वाकई उम्मीदों का निकलेगा? क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। अभी कुछ देर पहले आपने खबर देखी, स्नैपडील ने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कई बिजनेस हाउसेस ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे देश में मुद्दा क्या बना हुआ है? 10 छात्रों ने नारे लगा दिए देश के खिलाफ, उनको कुछ लोग सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ वकीलों ने हंगामा मचा दिया, एक एमएलए ने धमकी दे दी। तो उन्हीं सब पर हम उलझे पड़े हैं। बट वी आर लैकिंग, जो हम खो रहे हैं इस समय पर, वो बहुत बड़ी चीज है। वो है कि हम देश में जो असली मुद्दे हैं, जिन पर डिबेट होनी चाहिए, जिन पे डिस्कशन होना चाहिए, हम सॉरी टू से पिछले 5 दिन में हम भी नहीं कर पाए। तो क्या हम इस देश का डिस्कोर्स सेटल करना चाहते हैं? क्या हम इस देश का
एजेंडा सेट करना चाहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड टुनाइट ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट वी विल सेट द एजेंडा कि इस देश में एजेंडा क्या होना चाहिए। एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस वी विल डू इट, बिकॉज देशद्रोह है, गलती है, लेकिन विकास, डेवलपमेंट और उसके साथ साथ सरकार की जवाबदेही, सरकार को क्रिटिसाइज करना बेहद जरूरी।